धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल के साथ आपके समक्ष। हरियाणा में जब पॉलिटिकल पार्टीज और हरियाणा की सरकार इलेक्शन की तैयारियों में लगे हुए थे, तो उस समय कुछ प्रॉपर्टी डीलर गुरुग्राम की एक बहुत ही कीमती ज़मीन को हड़पने के लिए तैयारियां कर रहे थे। ये खुलासा अभी 3-4 दिन पहले हुआ, जब एक हरियाणा सरकार की कैबिनेट का एक नोट, जिसमें 50 एकड़ ज़मीन जो कि HSVP की थी, HSVP जिसको पहले हुडा कहा जाता था, उसकी ज़मीन को रिलीज़ करने के आदेश यानी कि कैबिनेट की अप्रूवल थी। ये नोट जब पुराने चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल जी के सामने रखा गया, तो वो खुद हैरान हुए कि इस प्रकार का तो कैबिनेट में कोई अप्रूवल दिया ही नहीं गया। और ये जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये पाया कि वो नोट जो था वो पूरी तरह से फर्जी था, क्योंकि उसमें जो तारीखें लिखी हुई थी दिसंबर की कैबिनेट की मीटिंग शो की गई थी, तो दिसंबर में हरियाणा कैबिनेट की कोई मीटिंग हुई ही नहीं थी, नवंबर में हुई थी। और इसी प्रकार जब और इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये पाया गया कि उसके ऊपर सुपरिटेंडेंट के भी जो सिग्नेचर थे वो फर्जी पाए गए। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस प्रकार से ये प्रॉपर्टी ग्रैब करने वाले जो प्रॉपर्टी डीलर हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। और ये माना जा रहा है, सूत्र बताते हैं कि ये सिर्फ प्रॉपर्टी डीलरों का काम ही नहीं, इसके अलावा कुछ राजनीतिक व्यक्ति और अफसर भी हो सकते हैं इसमें इन्वॉल्व। तो हरियाणा सरकार के चीफ सेक्रेटरी और जो रेवेन्यू के भी ACS हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी चीफ सेक्रेटरी के पास है, TVSN प्रसाद, उन्होंने एक FIR पंचकूला में सेक्टर 5 में दर्ज करवाई है। और इसकी इंक्वायरी जो है वो खुद एक SIT DGP कपूर ने बना दी, वो इंक्वायरी कर रहे हैं। ये ज़मीन जो है ये राजीव चौक और उसके पास जो इस समय सेक्टर 49 है गुरुग्राम का, उसमें बताई जाती है। और ये 50 एकड़ ज़मीन की कीमत, बाज़ारी कीमत इस समय 500 करोड़ के करीब है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये चीज़ तो किसी वजह से नोटिस में आ गई, नहीं तो इसकी रजिस्ट्रियाँ होने जा रही थी, समय पे ज़मीन बची। इसके लिए अभी तक जो FIR लिखी गई है उसके मुताबिक एक झांसा का रहने वाला मास्टरमाइंड माना जा रहा है, जिसका नाम महेंद्र बताया जा रहा है। और इसी सिलसिले में एक कलायत जो कि कैथल ज़िले में है, वहाँ का एक प्रॉपर्टी डीलर का नाम भी आ रहा है। और इस समय तक कोई 5-6 लोग पुलिस ने राउंड अप कर रखे हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन ये मुद्दा इतना सीरियस है कि जो सोर्सेज हैं वो ये बताती हैं कि हो सकता है कि इस प्रकार का कोई स्कैंडल और भी जब ये इंक्वायरी हो तो निकल कर सामने आए कि किस प्रकार जो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस था वहाँ से और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से और यहाँ हुडा डिपार्टमेंट से HSVP से किस प्रकार
वहाँ के जो क्लर्क या वहाँ के ऑफिसर थे उनका कितना इसमें योगदान रहा होगा कि जो इस प्रकार का स्कैंडल कर सके। तो ज़मीनें हड़पने के लिए तरह तरह के जो खेल खेले जाते हैं। आम आदमी तो अपनी मजबूरियों में लगा रहता है, उसको तरह तरह के जो हैं चक्कर में डाला जाता है कि ये म्यूनसिपल कमेटी का ये बनवाओ, ये करो, वो करो। लेकिन जिन लोगों ने अरबों खरबों कमाने हैं उनके अपने सोच हैं, उनके अपने सोर्सेज हैं और उनका अपना स्टाइल है। तो ये खबर इसलिए देना चाहता हूँ कि आम आदमी को भी चाहिए कि वो अपनी आँखें कान खोल कर रखे और ज़्यादा किसी के ऊपर बिना तसल्ली किए कोई विश्वास ना करे। बल्कि ये उन लोगों के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है जो कोई ज़मीन वगैरह या प्लाट वगैरह ख़रीदते हैं, तो वो पूरी तरह से इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर लें कि वो जो चीज़ ले रहे हैं वो सही आदमी से ले रहे हैं और उसके डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रॉपर है। तो आज इतना ही, देखते हैं इसमें सरकार कहाँ तक सफल होती है स्कैंडल को पूरी तरह से एक्सपोज करने में, कि यहाँ कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग अगर इसमें हुए तो हो सकता है जैसे बाकी चीज़ें दब जाती हैं, इसका भी अंत कुछ इसी प्रकार हो। आज इतना ही, आप सबका धन्यवाद।